बरेली में आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर हुए बवाल के बाद सीएम योगी गुस्से में हैं। एक तरफ दंगाइयों पर कार्रवाई हो रही है तो दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार दंगाइयों को चेतावनी दे रहे हैं। अब बलरामपुर की रैली से सीएम योगी आदित्यनाथ ने आई लव मोहम्मद जुलूस की आड़ में उपद्रव करने वालों को सीधी चेतावनी दी है। चेतावनी भी छोटी मोटी नहीं, सीएम योगी ने दो टूक कहा है, वक्त है सुधर जाओ नहीं तो जहन्नुम का टिकट काट देंगे। जिनके हाथों में पुस्तकें होनी चाहिए उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग लातों के भूत हैं जो बातों से नहीं मानते, लेकिन सरकार उपद्रवियों को सबक सिखा कर रहेगी। बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हिंसा हुई थी। हिंसा के बाद से अब तक सीएम योगी 3 बार दंगाइयों को चेतावनी दे चुके हैं। राजधानी लखनऊ में उपद्रवियों को चेतावनी देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि दंगाइयों पर ऐसी कार्रवाई करेंगे कि पीढ़ियां याद रखेंगी। तो श्रावस्ती में लोगों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने दंगाइयों को डेंटिंग पेंटिंग की बात की थी। अब सीएम योगी ने बलरामपुर की रैली में गजवाए हिंद को लेकर बड़ी बात कह दी है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाए। उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। देर सवेर झांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ है, सरकार नहीं झुकेगी और जीरो टॉलरेंस की नीति से काम करती रहेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ दंगाइयों को सुधरने की चेतावनी दे रहे हैं तो इससे विपक्षी पार्टियों को बुरा लग रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी पर हिंदू मुसलमान की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को भी हिंदू मुसलमान करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। उपद्रव की कीमत तो सभी को चुकानी होगी। भाजपा वालों, भारतीय जनता पार्टी के जितने लोगों ने उपद्रव किए हैं और जहां जहां उपद्रव किया है, जहां जहां हिंदू मुसलमान किया है, सारे उपद्रव की कीमत चुकानी होगी। आई लव मोहम्मद विवाद पर बीजेपी नेता संगीत सोम की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि कुछ लोग दंगा करना चाहते हैं। मोहम्मद वाले जो आज रैली निकाल रहे हैं, मैं उनसे केवल इतना पूछना चाहता हूं कि आई लव भारत कह के रैली कब निकाली तुमने? आई लव इंडिया कह के रैली कब निकाली तुमने? वंदे मातरम कब कहा तुमने? यूपी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह ने भी आई लव मोहम्मद विवाद के पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका जताई और कहा, दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कानपुर से शुरू हुए आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर यूपी में पोस्टर वॉर छिड़ गया है। लखनऊ में आई लव योगी के बाद अब आई लव अखिलेश वाले पोस्टर भी लग गए हैं। बरेली पुलिस ने उपद्रव कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज करके सख्त एक्शन लिया था तो शनिवार को लखनऊ में आई लव योगी और आई लव बुलडोजर वाले पोस्टर लगाए गए। लेकिन अब इन पोस्टरों के जवाब में राजधानी लखनऊ की सड़कों पर आई लव अखिलेश वाले पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। पिछले दिनों यूपी की राजधानी में आई लव श्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर देखने को मिले थे, तो अब समाजवादी पार्टी के जो कार्यालय है उसके बाहर ये देखिए, ये पोस्टर आपको दिखाई देगा और इस पोस्टर पर लिखा है आई लव श्री अखिलेश यादव जी। आपको ये पोस्टर लगा दिखाई देगा और इस पोस्टर में अखिलेश यादव की भी तस्वीर है। बड़ी बात यह है कि आई लव मोहम्मद को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पोस्टर वॉर की तरफ बढ़ता जा रहा है। लखनऊ के बाद अब ताजनगरी आगरा में भी आई लव योगी वाले पोस्टर लगाकर लोग उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बवालियों के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई की बात कही थी, ठीक उसी तरह एक्शन देखने को मिल रहा है। बरेली हिंसा के बाद पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। 24 घंटे के भीतर पुलिस ने 4 और उपद्रवियों की गिरफ्तारी कर ली है। 37 लोग एसआईटी की हिरासत में हैं, जिनसे पूछताछ लगातार जारी है। वहीं कानपुर में भी आई लव मोहम्मद जुलूस की आड़ में माहौल बिगाड़ने वाले 26 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। कानपुर पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि बरेली की तरह ही कानपुर में भी जुमे के दिन दंगा कराने का प्लान हो रहा था, लेकिन पुलिस ने दंगाइयों के मंसूबे नाकाम कर दिए।
तो ये पूरी हालात जो बन रहे हैं इस पर काबू करने की कोशिश चल रही है। आई लव मोहम्मद विवाद के बीच सीतापुर से एक सनसनीखेज घटना सामने आई। यहां टीचर्स पर आरोप है कि उन्होंने हिंदू बच्चों से जबरन आई लव मोहम्मद वाला चार्ट बनवाया। आई लव मोहम्मद लिखे कई चार्ट भी सामने आए। स्कूल में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों ने आरोप लगाया है कि स्लोगन प्रतियोगिता के दौरान टीचरों ने आई लव मोहम्मद लिखे स्लोगन चार्ट बनवाए। ये जो कॉपी पर लिखा है ये को लिखा हुआ है? साइबर। कौन मैम? साइबर। तुम क्या अकेले लिखा? बच्चे की शिकायत पर अभिभावकों ने आरोपी टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने स्कूल के प्रबंधक नईमुद्दीन समीरुद्दीन समेत एक महिला टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बरेली में हुए बवाल के बाद लखनऊ ईदगाह के इमाम और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने मुसलमानों से आई लव मोहम्मद ट्रेंड रोकने की अपील की है। ये आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जो मामला चल रहे हैं वो काफ़ी अफसोसनाक हैं और मेरी सबसे यही अपील है कि इस सिलसिले में पूरी तरीके से अमन अमान कायम रखें और जिस तरीके से सड़कों पर बैनर लेकर निकलना और उसमें नारेबाजी करना ये दर हकीकत बुनियादी आदाब के खिलाफ है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।